हेयर ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ होती है, ये सबको पता है, मगर हेयर ऑयल लगाएं कौन सा? अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरा आयुष एंटरप्राइजेस आपके लिए लाए हैं नगरमोथा, मकई, बरहामी, जटामासी, नारियल तेल, सीसम तेल और नीम ऑयल के मिश्रण से बना 7 मैजिक हेयर ऑयल, जो कि 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक है और केमिकल मुक्त है। 7 मैजिक हेयर ऑयल के अच्छे परिणाम के लिए यूजर सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही शैम्पू इस्तेमाल करें और 7 मैजिक हेयर ऑयल का कमाल देखें। मिल्लत सेवा संघ ने किया मुमरा पुलिस का सत्कार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 1 महीने से मुमरा पुलिस द्वारा नाइट लाइफ बंद कराना और ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम खोली गई है, अब उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। काफी क्राइम ग्राफ में कमी आई है, क्राइम रेट में कमी आई है, जिसके चलते हुए शहर के एक बड़े समाज सेवी संघ ने, जो कि तकरीबन 25 से 30 इमारतों की सोसाइटियों को मिला करके बनाया गया संघ है, मिल्लत सेवा संघ। कौसा, नशमन कॉलोनी और उसके पीछे का पूरा इलाका इसमें आता है। तो इस संघ की तरफ से इसके अध्यक्ष अब्दुल हमीद खान, अन्य पदाधिकारी अब्दुल सलाम पंगारकर, नाजिम और रफीक शेख, अन्य इनके साथियों ने मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादाहरी चौरे के पश्चात में पुलिस निरीक्षक अपराध गीताराम शिवाले, डिटेक्शन ब्रांच की एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कृपाली बोरसे और स्टेशन हाउस इंचार्ज पुलिस सब इंस्पेक्टर शीतल पाटिल, इन सबको सम्मानित किया। इन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन की एक फ्रेम भेंट कर शाल उड़ा करके इनका सत्कार किया। इस मौके पर पीआई गीताराम शिवाले, एपीआई कृपाली बोरसे, इन्होंने क्या कहा और जनता से क्या सहयोग मांगा, उसके बाद क्यों कर यह सत्कार किया गया मुमरा पुलिस का, इस पर बात की है मिल्लत सेवा संघ के अब्दुल हमीद खान और रफीक शेख ने। तैर कुछ तो भी हुआ है, हो सकता है उसको भी 2 लाठी पड़ सकती है। यस यस। शुरू में ऐसे इसमें थोड़ा सा आपका भी सहयोग चाहिए, अच्छे लोगों को भी कुछ प्रसाद मिल सकता है। तो अगर आप भी सहयोग देंगे तो अच्छा कचरा साफ होगा। और कुछ दिन दीजिए, आप इतना सुकून महसूस करेंगे कि आप जो सोचा रहेगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए मुमरा, वैसा ही हो जाएगा। अभी इसमें आपका कहना क्या है कि बोनाफाइड गलतियों को कंसीडर करें लोग, जानबूझ के जबरन कुछ नहीं करते, रात का वक्त रहता है, रात को भी मुद्दा न बनाए। 12:30 पुलिस हमारे लिए काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। 11 बजे अपने हम सबको बोल दिया कि बंद करो भाई। ऐसे इसमें कोई बहसबाजी होती है, कोई थोड़ा सा इधर उधर होता है। लातों का बहुत बातों से नहीं मानता, कभी कभी लात भी देनी पड़ती है। ऐसे इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। यस यस। सबसे ज्यादा साहब इन लोग का सहयोग नहीं, ये लोगों का अपने साथी है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये लोग भी अच्छा सा महसूस कर रहे हैं कि अभी मुमरा पूरा शांत हो गया। बहुत लोगों से प्रतिक्रिया भी आ रही है कि जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है। सर एक छोटा सा सर्टिफिकेट हमारे तरफ से आपके, रफीक भाई आइए आइए, अरे आइए आप बोरसे मैडम, जब से आपने मुमरा कौसा में मुमरा पुलिस स्टेशन आकर के डिटेक्शन ब्रांच यूनिट का चार्ज संभाला है, उसके बाद आपने ड्रग्स के खिलाफ एक लंबी मुहिम छेड़ दी है और नाइट लाइफ के भी खिलाफ आपने जो है वरिष्ठों के आदेश से, चाहे उसमें सीपी साहब हो, एडिशनल सीपी साहब हो, ज्वाइंट सीपी साहब हो, डीसीपी साहब हो, एसीपी साहब हो और हमारे नवनियुक्त सीनियर चौरे साहब हो, इन सभी के आदेशों की आप जो है बिल्कुल कड़ाई से अमल कर रहे हैं और नाइट लाइफ पे आपने रोक लगा दी है। अब इस सारे सिलसिले के चलते बहुत सारे एनजीओज आ रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं आ रही है, आपका और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का सत्कार भी कर रही है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जो सब लोग आ रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारी और हमारी टीम का एक रिसिट है और ऐसा अप्रिसिएशन अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह जल्दी ही हम ये शहर सुधारने में मदद हो जाएगी। रही बात अपनी घर की औरतें जो है, जो अच्छी फैमिलीज होती है, वो रात को कभी इतना लेट नाइट बाहर टहलना ऐसा कभी होता नहीं है, तो वो अभी बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी बुज़ुर्ग औरतें भी आके मिल के गए हैं, तो ये हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन मिल रहा है और ऐसे ही काम हम करते रहेंगे। मैडम, ये मुहिम जो अभी छेड़ी गई है, ड्रग्स के खिलाफ एक लंबी चौड़ी मुहिम आपकी चल रही है, हम ऑन कैमरा खुद भी नहीं बोल सकते क्योंकि बड़ी गोपनीयता वाली बातें हैं, इसमें काफ़ी रिस्क वाला काम कर रही हैं आप,
काफी प्रेशर भी इसमें चल रहा है, सारी चीजें हम समझ रहे, पत्रकार होने के नाते ये चीजें हमसे छुपती नहीं है। लोगों से किस तरीके का सहयोग चाह रही है आप? जैसे नाइट लाइफ के ऊपर एक बड़ा कदम चल रहा है और ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा कदम चल रहा है, दोनों मूवमेंट्स में बुमरा कौसा की आवाम से किस तरह का सहयोग, किस तरीके का सहयोग आपको चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? आज तक कैसे था, खुल के कोई बात नहीं करते। जब अपने घर में जब ड्रग्स की वजह से जब अपना बेटा कुछ अत्याचार कर लेता है अपने माँ बाप पे, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, अभी करने लगे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो पहले ही कभी टोकते तो इतना बड़ा मतलब मुमरा में गली गली में ये सब बात फैलता नहीं। तो अब ये इस चीज़ पे कंट्रोल हो रहा है। जब से हमने ये मुहिम चालू की है, बहुत सारे लोग आके मिलके गए। हमारे फैमिली में बच्चे जल्दी आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम रात को रोड पे रहते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन किसी को चोट पहुंच सकती है मन में कि अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं हमें। जो भी एक रेगुलर मतलब सामान्य जनता है, उसको भी कभी कभी ऐसा सवालों का जवाब हमें देना पड़ेगा कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो कभी इंसल्टिंग ना फील करे, हमें कोऑपरेट करे, सहायता करे। तभी हम ये जो यहाँ पे ड्रग्स का जो व्यवहार चलता है या रास्ते पे चरस गांजा खुलेआम नशा चलता था, तो उसके हम रोक लगा सकते हैं। तो यही जनता से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमें सहायता करे। कहीं कोई बोनाफाइड गलती होती है किसी भी पुलिस कर्मचारी से या अधिकारी से, तो उस वक्त जो है पुलिस विभाग को पूरी तरीके से उस बात को समझ करके सहयोग करें। हमीद भाई, रफीक भाई, सलाम भाई, जमाल भाई, आप तमाम जो है मिल्लत सेवा संघ के पदाधिकारी आज मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे। क्या मकसद था मुमरा पुलिस स्टेशन आने का? रफ़ीक भाई, मैं करीब एक हफ्ते से देख रहा हूँ आपके हिंदुस्तानी रिपोर्टर और पत्रकारों के माध्यम से कि मुमरा पुलिस स्टेशन काफ़ी अच्छा काम कर रही है, पर्टिकुलरली क्राइम के अगेंस्ट में और ड्रग के अगेंस्ट में, और वो रोड पे भी दिख रहा है माशाल्लाह। तो हमको लगा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते हमें भी मुमरा पुलिस स्टेशन को मिलना चाहिए और उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। बस उसी मकसद से आए थे, उनको अप्रिशिएशन दिया और कुछ हमने अपनी सजेशन भी दिया। तो मुझे उम्मीद है कि मुमरा पुलिस स्टेशन इसी तरीके से काम करती रहेगी। रफीक भाई, जैसे कि क्राइम पीआई गीताराम शेवाले साहब ने भी बात रखी और एपीआई कृपाली बोरसे मैडम ने भी बात रखी कि हमारी इस कार्रवाई के दौरान शहर को फिर से पटरी पर लाने के लिए, ड्रग्स मुक्त करने के लिए और क्राइम फ्री करने के लिए कभी कुछ मानवीय चूक पुलिस से हो भी सकती है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने सहयोग की मांग की है। तो क्या कहेंगे शहर की आवाम से, अगर पुलिस ऐसी कहीं मानवीय चूक करती है, बोनाफाइड गलती होती है जिसे कहते हैं, तो ऐसे मुद्दे पर शहर वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं शहरवासियों से अपील करता हूँ, रफ़ीक भाई, जिस टाइम लॉकडाउन चालू था तो मेरा एक काम हुआ करता था कि मैं पानी के बॉक्स लेता था और पुलिस वाले जो रास्ते में खड़े रहते थे उनको पहुंचाने का, पानी पिलाने का काम करता था। उस वक्त अच्छे काम में मुझे भी तकलीफ आई, मुझे भी रोका गया, मुझे भी टोका गया, लेकिन उस काम को हमने बंद नहीं किया। ऐसे ही हमारे इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत 19-20 होता है, मुझे तकलीफ हुई लेकिन उसकी वजह से काम बंद नहीं किया। इसी तरीके से शहरवासियों को सोचना चाहिए कि ये अच्छे काम में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आती भी है तो उसको बर्दाश्त करके अपने बच्चों के लिए, अपने शहर के, अपने लोगों के फ्यूचर बचाने के लिए, ये लड़ाई पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई पूरे शहर की है। और शहरवासी है जो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस मेरे राय है शेवाले साहब को, बोरसे मैडम को पूरा साथ देना चाहिए इसके लिए, ताकि हमारी नस्लें बचे। और आज हमारे जो किसी वजह से छुट्टी पे हमारे सीनियर चौरे साहब, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि, और हमारे एसीपी डीसीपी साहब जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, और हमारे कमिश्नर साहब, जितना पुलिस डिपार्टमेंट, जितनी भी तारीफ़ की जाए, जो इस वक्त 15 दिन में माहौल बना, ये सबसे बेहतरीन माहौल है कि आज हमारे बच्चे 12 बजे घर पे आते। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं मुमरा कौसा के रहने वाले हो, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे नॉन पॉलिटिशियन, इस काम में जो है पूरी तरीके से साथ देना चाहिए। अपनी नस्ल को बचाने के लिए ये सबसे बेहतरीन काम है और ये बेहतरीन मौका है। और इस मौके का अगर हम फ़ायदा उठाने से चूक गए तो शायद आने वाली नस्लें हमको कोसेगी।